हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्यास प्रोग्रामिंग स्कूल। अगर हम रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमें फ्लो चार्ट, एक्स वाई चार्ट फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस या डायग्राम अपने आर्टिकल में कैसे बनाएं यूजिंग चैट जीपीटी। इसके लिए पहले आप मेरी एक वीडियो है जिसका टाइटल है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर यूजिंग चैट जीपीटी। इसे देखकर रिसर्च पेपर राइटिंग के मैथड सीख सकते हैं। बट सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी इमेज क्रिएट कर सकता है? तो यस, ये ऐसा कर सकता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हम जाएंगे ब्राउजर पर और टाइप करेंगे chat.openai.com। और इस पेज में हमें लॉगिन और साइन अप के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जब अगर हमारी कोई आईडी क्रिएटेड नहीं है तो हम साइन अप पे जाएंगे और आईडी क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हम लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ से हम लॉगिन करेंगे यूजिंग गूगल। हम अपनी आईडी सेलेक्ट करेंगे जिस आईडी से हमें इस पे लॉगिन करना है। उसके बाद हम इस एनवायरनमेंट पे आ जाएंगे जहाँ पर हमें चैट करना है चैट जीपीटी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और उनका कोई फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम हम चैट जीपीटी से बनवाएंगे। तो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर हमें कुछ और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी चैट जीपीटी के साथ साथ, क्योंकि चैट जीपीटी खुद डायग्राम नहीं बना सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक तो हमें पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी, मरमेड एंड या बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने अप्लाई करे जिनमें कुछ प्रॉम्प्ट्स फेल भी हुए हैं और कुछ प्रॉम्प्ट्स हमारे लकीली सक्सेसफुल हुए हैं, और जो मेरे लिए तो यूज़फुल हुए ही हैं और मुझे लगता है कि वो आपके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होंगे। एंड प्लांट यूएमएल टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कुछ टैब्स ओपन कर लेते हैं। पहले हमें टाइप करना है मरमेड लाइव एडिटर और इस लिंक पे हम जाएंगे मरमेड लाइव एडिटर। ये मरमेड लाइव एडिटर क्या करता है कि हमें कुछ सैम्पल डायग्राम हम दिखा देते हैं। यहाँ पे ये क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये फ्लो डायग्राम हमें जनरेट करके दे सकता है, सीक्वेंस डायग्राम जनरेट करके दे सकता है। सपोज ये फ्लो डायग्राम, इस तरह का फ्लो डायग्राम हमें देगा, सीक्वेंस डायग्राम हमें दे सकता है, क्लास डायग्राम, एक्स वाई चार्ट, ये सब हमें प्रोवाइड करता है यूजिंग सम कोड्स। हमने यहाँ पे कोड दिया और उसके बेसिस पे ये जनरेट कर देगा हमारा ग्राफ, डायग्राम, चार्ट एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह का एक टूल और है प्लांट यूएमएल। प्लांट यूएमएल ऑनलाइन हम टाइप करेंगे और जाएंगे प्लांट यूएमएल के वेब सर्वर पर। तो यहाँ पर जो भी हम कोड पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे वो यहाँ पर हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमने चैट जीपीटी ओपन किया और यहाँ पर सबसे पहले हम मैंने ये जो मेरी पूरी चैट है वो बेस्ड ऑन सम पेपर्स है। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर उठाए, उनमें जो डायग्राम, जो फ्लो चार्ट यूज़ किए गए हैं, अगर गूगल नेट यूज़ किया है या कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया है, डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर को यूज़ किया है, सब मैंने यहाँ पर बारी बारी से अप्लाई करके देखा है और उसके बेस पे मैंने डायग्राम भी क्रिएट किए हैं। और लास्ट में मैंने अपनी खुद की थीसिस और पेपर के बेस पे कंपैरेटिव एनालिसिस का एक चार्ट भी क्रिएट किया है। तो हम देखते हैं बारी बारी से हमने इसे हम चैट जीपीटी का यूज़ करके हम किस तरह से डायग्राम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट मरमेड कोड टू ड्रॉ अ CNN आर्किटेक्चर। ये प्रॉम्प्ट जब मैंने दिया था तो इसने जनरेट किया ये कोड, दैट इज़ अ मरमेड कोड। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे मरमेड कोड पे और यहाँ पर हम जाकर इसे पेस्ट करेंगे। हम Ctrl+A करेंगे और Ctrl+V कर देंगे। तो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एक आर्किटेक्चर है। हम इसे फुल स्क्रीन करके भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इनपुट इमेज, कन्वोल्यूशनल लेयर 1, रेल्यू, एक्टिवेशन, मैक्स पूलिंग लेयर, इस तरह से लास्ट होती है फुली कनेक्टेड लेयर और डेटा आउटपुट लेयर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक CNN आर्किटेक्चर है जो हमें चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट हुआ है यूजिंग मरमेड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि अगर हमें कोई रिव्यू पेपर लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना होता है कि CNN का आर्किटेक्चर क्या है, फिर उसके बाद हमें डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ CNN को भी इन्वॉल्व करना होता है पेपर में। तो हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने दिया है। अब मैंने कुछ मेडिकल बेस्ड रिसर्च पेपर्स भी उठाए हैं जिनमें कुछ डायग्राम यूज़ हुए हैं, तो मैंने वो भी सोचा कि अगर मेडिकल फील्ड के रिसर्च पेपर में जो डायग्राम है क्या वो ये जनरेट करके दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, इनिशियल प्रॉम्प्ट, कि राइट मरमेड कोड फॉर फ्लो डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पे मुझे फ्लो डायग्राम चाहिए था, तो यहाँ पे जो कोड जनरेट हुआ है उसे मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर
पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायग्राम इसने प्रोवाइड किया है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम इसके डीप में नहीं जाएंगे कि ये क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, ये नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मैं बस एक इमेज जनरेट करना बता रही हूँ और हमें अपने इंटेलिजेंस को भी इसमें अप्लाई करना ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट गलत हो या कुछ फ्लो इसमें गलत हो, तो वो हमें अपने इंटेलिजेंस के थ्रू इसे करेक्ट करना होगा अगर यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो। अब आप देख सकते हो जो भी डायग्राम इसने क्रिएट किया है उसके साथ साथ यहाँ पे डिटेलिंग भी दी हुई है। दिस mermaid.js कोड रिप्रेजेंट्स द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे डिटेल किया गया है, आप उसे अब गो थ्रू हो सकते हो। नेक्स्ट मैंने जो कोड दिया है, नेक्स्ट मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है दैट इज राइट मरमेड कोड फॉर फ्लो डायग्राम ऑन हाउ AI चैटबॉट वर्क्स। तो ये जब मैंने दिया तो इससे एक मरमेड कोड जनरेट हुआ है, वो मैं देख लेती हूँ क्या है। तो ये बेसिक वर्क फ्लो है कि किस तरह से AI चैटबॉट वर्क करता है। हम इसे फुल स्क्रीन करके भी देख लेते हैं। यूजर एंड चैटबॉट, चैटबॉट कैसे वर्क करता है, यूजर इनपुट देता है चैटबॉट को, देन चैटबॉट के अंदर क्या प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग यूजर इनपुट, अंडरस्टैंडिंग इंटेंट, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग रिस्पॉन्स, आउटपुट रिस्पॉन्सेस। तो ये बेसिक फ्लो डायग्राम था और ईच कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर यूजिंग ChatGPT। ये जो प्रॉम्प्ट लिया है ये मैंने एक पेपर से उठाया है। दैट पेपर इज, टाइटल है इस पेपर का फ्रॉम ChatGPT टू ThreadGPT, इम्पैक्ट ऑफ जनरेटिव AI इन साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो मैंने यहाँ पर एक ये फ्लो डायग्राम उठाया है, डिफरेंट वर्जन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ OpenAI GPT। तो इससे ही मैंने जनरेट करने के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है राइट मरमेड कोड फॉर फ्लो डायग्राम विद डिस्कशन अटैच्ड विद ईच कंपोनेंट ऑफ आइटम, हाउ द ChatGPT मॉडल्स इवॉल्व टू दियर सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट वर्जन। तो जब मैंने इसे दिया तो यहाँ पर एक कोड जनरेट हुआ है। ये कोड मरमेड कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो इज द फ्लो डायग्राम क्रिएटेड यूजिंग मरमेड कोड। तो मरमेड में जाएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, Ctrl+A Ctrl+V किया तो ये हमें एक फ्लो डायग्राम दे देगा। ये वर्जन वाइज दिया हुआ है कि GPT-1 आया, फिर GPT-2 आया, उसमें क्या प्रोसेसिंग थी, फिर GPT-3 आया, तो वो किस तरह से वर्क करता है। हम इसे सेव करके अपने पेपर में एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारा था, अब आप देख सकते हो कि हर एक वर्जन के इन्होंने स्टेप्स और कंपोनेंट्स को भी डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। हम उसे भी पढ़ सकते हैं, उन पर भी गो थ्रू जा सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं GPT-3 में, GPT-2 में एंड GPT-1 में। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इज राइट मरमेड कोड फॉर फ्लो चार्ट ऑन जनरेटिव AI एंड ChatGPT इम्पैक्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इस तरह से मैंने दो कोड दिए हैं। पहला कोड देख लेते हैं क्या होता है, मरमेड कोड। इनहैंस थ्रेट डिटेक्शन, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी मेजर्स, बिहेवियर एनालिसिस। तो ये बेसिक स्टेप्स बताएं, बेसिक थिंग्स बताई हैं कि किस तरह से जनरेटिव AI एंड ChatGPT साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को इम्पैक्ट करता है। अब मैंने अपनी ही थीसिस उठाई है, थीसिस या रिसर्च पेपर, जिसमें मैंने एक फ्लो डायग्राम मैंने डायग्राम यूज़ किया है जिसमें स्टेप्स आ रहे हैं, बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लांट डिसीज डिटेक्शन यूजिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो ये मैंने जब मैंने ये थीसिस बनाई थी उस टाइम पे मैंने इसे draw.io से ही बनाया था, जिसमें मैंने 1 by 1 हर एक बॉक्स को सेलेक्ट किया था, उसमें टेक्स्ट टाइप किए थे, एरोज सेलेक्ट की थी। इस तरह से मैंने draw.io से बनाया था। फिर भी ये बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन डायग्राम बना था draw.io से। बट अगर हम इसे वर्ड में बनाते तो आप खुद ही जानते हो कि जब वर्ड में हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें बॉक्स अरेंज करना होता है, बॉक्स को सेलेक्ट करना होता है, उसे एडजस्ट करना होता है, एरोज को एडजस्ट करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनुअल। उसके बाद भी हमारा जो डायग्राम बनता है वो बहुत रफ सा दिखता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ChatGPT के थ्रू हम इसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ChatGPT में मैंने यही डायग्राम, इस डायग्राम का क्या टाइटल है, बेसिक प्लांट डिसीज डिटेक्शन प्रोसीजर। तो हम यहाँ पे गए और हमने टाइप किया ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑन फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन मेथड इन प्लांट डिसीज डिटेक्शन यूजिंग इमेजेस। ठीक है, तो जो यहाँ पे कोड आया है
देख लेते हैं कि क्या अभी इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया है कि ये मरमेड कोड है। तो हम आते हैं मरमेड पे और यहाँ पे हम कंट्रोल A कंट्रोल V किया तो आप देख सकते हो ये बेसिक स्टेप आ गया। सबसे पहले हम इमेज प्रोसेसिंग स्टेप्स होती हैं, क्या होती है कि हम इमेज लेते हैं, उसको प्री प्रोसेस करते हैं, उनमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर जो फीचर्स हमने निकाले हैं उनको हम फीचर एक्सट्रैक्शन और सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो फीचर्स निकाले हैं उन पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के बाद हम आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर सारे स्टेप्स को भी डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है। उसके बाद राइट ए प्लान्ड UML कोड फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑन फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन मेथड इन प्लान्ड डिसीज डिटेक्शन यूजिंग इमेजेस। अभी तक जो हमने इमेजेस या डायग्राम हमने जनरेट किए हैं वो यूजिंग मरमेड टूल, दैट वाज यूजिंग मरमेड टूल। अब हम जो जनरेट करेंगे वो होगा प्लान्ड UML टूल के थ्रू। तो हमने यहाँ पर टाइप किया, ब्राउजर पे जाएंगे, टाइप करेंगे प्लान्ड UML ऑनलाइन और हमने ओपन कर लिया। तो प्लान्ड UML वेब सर्वर पर जाएंगे, यहाँ पर हम इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे गए, हमने कंट्रोल A किया, कंट्रोल V किया और इसे सबमिट कर दिया। जब हमने इसे सबमिट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक फीचर दैट इज सिमिलर टू माई डायग्राम दैट आई हैव मेंशन इन माई थीसिस। आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसी तरह का बना है, वो सारे स्टेप्स इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं और इसमें भी देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम हमारा जनरेट हुआ है विदाउट एनी मैनुअल एक्सरसाइज। हमने इसमें कोई भी एरो सेलेक्ट नहीं की, कोई भी इनपुट बॉक्सेस हमने वन बाय वन नहीं लिए हैं, बस हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू जो कोड जनरेट हुआ है उसने ऑटोमेटिकली ये डायग्राम हमारा जनरेट कर दिया। और आप देख सकते हो टाइटल भी इसका यहाँ पर आ गया है, साथ ही साथ इस डायग्राम के फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन मेथड इन प्लान्ड डिसीज डिटेक्शन यूजिंग इमेजेस। तो कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम हुआ है। अब आप कहोगे कि इसे हम अपने पेपर में किस तरह से इंपोर्ट करें, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है PNG SVG SKY, तो यहाँ पे हमें इमेज इस डायग्राम को एज एन इमेज डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में। तो वी विल क्लिक ऑन PNG, तो ये हमारे सिस्टम में जाके सेव हो जाएगी। या हम एक और काम भी कर सकते हैं, सेव इमेज एज। तो जब हमने सेव एज इमेज किया तो ये हमारे सिस्टम में, हम इसे डाउनलोड सेक्शन में कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं, इमेज आई, और आप इसका टाइप देख सकते हो PNG इमेज है, हमने इसे सेव कर लिया। अब ये जो इमेज सेव हुई है उसको हम किस तरह से अपने वर्ड फाइल में इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पर हमारा जहाँ कर्सर होगा हमारी इमेज वहीं पर इंसर्ट हो जाएगी। तो सपोज हमारा कर्सर यहाँ पर है, इसे हम थोड़ा सा हम यहाँ पर जाएंगे और इसमें इंसर्ट, क्योंकि हमने वो इमेज अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है और सेव कर लिया है। तो अब हम जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे पिक्चर पे, पिक्चर में गए और अभी अभी जो हमने इमेज डाउनलोड की है उसका नाम था आई, इस पर हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो वो इमेज यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बना है। ठीक है, तो इसको हम और भी मॉडिफाई, अगर आप इसे और अच्छी तरह से मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसका टाइटल हम फिगर नंबर डालना चाहते हैं, तो उसको भी हम अपने चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब हम चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को अपडेट मॉडिफाई करेंगे उसके थ्रू हमारा जो डायग्राम है वो मॉडिफाई होता रहेगा। ये तो बेसिक स्टेप्स मैंने लेकर दिखाए हैं, आप इसे और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम जाएंगे, फिर से हम गए चैट जीपीटी में। ये तो बेसिक स्टेप था मेरी थीसिस का, बेसिक स्टेप कि किस तरह से हम प्लान डिसीज डिटेक्शन करते हैं यूजिंग इमेजेस, तो ये हो गया। उसके बाद हमने कौन कौन से डायग्राम यूज़ किया आप देख सकते हो। ये मैंने ड्रॉ किया था उस टाइम पे draw.io से। draw.io से भी हम नीट एंड क्लीन डायग्राम जनरेट कर सकते हैं, बट वो भी मैनुअल होता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि हम draw.io से ऑटोमेटिक इमेज कैसे जनरेट करें। ठीक है, राइट मरमेड कोड टू ड्रॉ अ न्यूरॉन, तो मैंने, ठीक है, तो ये सिंपल न्यूरॉन का ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरह से इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब मैंने बायोलॉजिकल न्यूरॉन की बात करी थी, ना कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन की। ये जो इसने डायग्राम दिया है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन का डायग्राम है। तो मैंने फिर से इसको करेक्ट किया इस प्रॉम्प्ट को, और इसी तरह से आप भी अपने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करोगे तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका इमेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया राइट मरमेड कोड टू ड्रॉ अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। तो जैसे ही मैंने ये दिया तो यहाँ पे एक कोड जनरेट हुआ है। यहाँ पर हम गए मरमेड में और कंट्रोल A कंट्रोल V किया, तो ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन का
एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम क्रिएट हो गया है कि एक न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होती हैं, एक्सन होते हैं एंड एक्सन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी इनकी वर्किंग पे, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम चैट जीपीटी के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम किस तरह से जनरेट करें। फिर मैंने कुछ और मेडिकल के पेपर लिए हुए थे, तो उनसे मैंने और इमेजेस जनरेट की हैं। राइट प्लांट यूएमएल कोड फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो जब मैंने यहाँ पे ये दिया गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन पर हमें प्लांट यूएमएल कोड बनाना है, तो ये कोड जो जनरेट हुआ है ये प्लांट यूएमएल कोड है। हम प्लांट यूएमएल कोड में जाएंगे और यहाँ पर हमने कंट्रोल ए किया इस कोड को और कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये हमारा जो कोड वहाँ से हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के सारे स्टेप, किस तरह से ये फ्लो डायग्राम है, किस तरह से होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अभी तो मैंने देखा था कि प्लांट यूएमएल में किस तरह से ये प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अब हमने मरमेड कोड जनरेट करवाया है, राइट मरमेड कोड फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो जो ये कोड जनरेट हुआ है उसे हम मरमेड में जाके देखेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लांट यूएमएल के कंपैरिजन में मुझे ये वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मरमेड वाला। तो हम इसे यहाँ से कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं इस डायग्राम को। तो इसको हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, हम जाएंगे एक्शंस पे। एक्शंस पे जाने के बाद हम यहाँ से हमारी इमेजेस के टाइप हैं कि कौन से किस टाइप में हमें इस इमेज को डाउनलोड करना है, तो हम यूज़ करेंगे पीएनजी। पीएनजी में जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली मरमेड नाम का एक डायग्राम हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गया है। हम इसे डाउनलोड सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मरमेड डायग्राम आप देख सकते हो, एज इट इज़ डायग्राम जो हमने मरमेड में जनरेट किया हुआ था वो यहाँ पे एज एन इमेज डाउनलोड हो गया है। हम इसे अपने वर्ड फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, जो मेथड पहले मैंने डिस्क्राइब किया है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया राइट मरमेड कोड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो कोड आया है उसे मरमेड में जाके हम पेस्ट करेंगे और इसको हम बंद करते हैं तो हम आ जाते हैं कोड विंडो पे और यहाँ पे हमने टाइप किया। तो ये जो आप देख सकते हो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन का एक डायग्राम आ गया है। अब मैंने कहा कि मुझे ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन है वो डिटेल में ड्रॉ हो जाए, तो मैंने यहाँ पर लिखा राइट मरमेड कोड टू ड्रॉ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इन डिटेल। इस कोड को जो जनरेटेड कोड है उसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ एरर आ रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो कोड हमें मिल रहा है उसमें वो वर्किंग हो, कुछ ना कुछ एरर भी आ सकती है कभी, तो उससे हमें घबराना नहीं है, हम अपने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करते रहना है। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हम उसे देंगे उतना अच्छा डायग्राम हमें जनरेट होकर मिलेगा। तो नेक्स्ट हमने अभी, क्योंकि इसमें एरर आ रही थी इस प्रॉम्प्ट के थ्रू mermaid.js में हमें एरर आने लगी थी, तो मैंने क्या किया, इसके लिए प्लांट यूएमएल कोड जनरेट करवाया। तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया राइट प्लांट यूएमएल कोड टू ड्रॉ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इन डिटेल। तो यहाँ से जो कोड आया है उसको हमने यहाँ से कॉपी किया और प्लांट यूएमएल में जाके इसे पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। तो आप देख सकते हो वाओ कितना नीट क्लीन डायग्राम बना है। मुझे नहीं पता इन डिटेल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हम चैट जीपीटी का यूज़ करके किस तरह से डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एट्सेट्रा अपने रिसर्च पेपर के लिए बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अलग अलग रिसर्च पेपर से मैंने डायग्राम्स कलेक्ट किए हैं, उनके टाइटल के बेस पे मैंने यहाँ पे कोड जनरेट करवाया है और डायग्राम जनरेट करवाया है। नेक्स्ट एक और पेपर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस पर वो रिसर्च पेपर था, तो मैंने उसके लिए उसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया राइट प्लांट यूएमएल कोड टू ड्रॉ कॉम्प्लिकेशंस इन डायबिटीज़ इन डिटेल। तो इस कोड को जो कोड आया था उसे मैंने कॉपी किया और प्लांट यूएमएल में जाके कॉपी कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो मरमेड, जैसे ही मैंने बेसिक स्टेप्स मांगे तो मरमेड.js ने तो उसे प्रोवाइड कर दिए, बट जब डिटेल वाले स्टेप्स मांगे तो वो चैट जीपीटी ने मरमेड में जो कोड मुझे प्रोवाइड किया है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा है इन कंपैरिजन टू प्लांट यूएमएल। तो प्लांट यूएमएल ने अच्छा डायग्राम हमें प्रोवाइड किया है। अब क्योंकि इसने अच्छा डायग्राम प्रोवाइड किया इसलिए जो नेक्स्ट क्वेरी है वो भी मैंने प्लांट यूएमएल में ही की है। तो मैंने इस क्वेरी से जो जनरेटेड कोड है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है प्लांट यूएमएल में और इसे सबमिट कर दिया। तो आप देख सकते हो जो भी फ्लो डायग्राम आया वो तो मुझे तो ऐसे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसकी बेसिक स्टेप्स और जो टेक्स्ट हैं और जो प्रोसेस है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आप
आप उन्हें एक तरह से अपनी तरफ से वेरीफाई कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी स्टेप्स इसमें दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो, क्योंकि है तो ये एक तरह का चैटबॉट, तो इसमें हमें एक ह्यूमन एफर्ट्स भी डालने होंगे, ह्यूमन टच डालना ही होता है। आप ये सोचो कि जो भी हमें चैट जीपीटी ने या चैटबॉट ने हमें प्रोवाइड कर दिया हम उसे एज इट इज़ यूज़ कर लें अपने रिसर्च पेपर में, तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। आपको अपनी तरफ से इसे वेरीफाई कर लेना होगा, तभी जाकर आप इसको यूज़ करेंगे अपने रिसर्च पेपर में। अब नेक्स्ट मैंने एक और डायग्राम जनरेट करवाया है